शिक्षकों का मानदेय में वृद्धि एवं अस्थायीकरण की मांग करता हूं तथा उनकी आकस्मिक एवं असामयिक निधन होने पर परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा तथा आश्रित को चतुर्थ वर्गीय नियोजन देने की मांग करता हूं। अन्य जयराम महतो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा, बोलचाल और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। अब जैसे कुर्मी है, कहीं कुर्मी भी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है। मैंने मांग किया था कि अंगीकृत बिहार राजभाषा संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा राज्य के भाषा भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचबरगनिया तथा उड़िया भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। और मेरा इसमें मांग ये था कि कुरमाली को कुड़माली किया जाए और र के स्थान पे अड़ का प्रयोग किया जाए। और इसके लिए मैंने ऐतिहासिक काफी तथ्य लेकर आया हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आसन तक भी इसको पहुंचा दूंगा। और इस पे मेरा माननीय मंत्री जी से कहना यह होगा कि इसमें ना कोई अतिरिक्त आपको खर्च आएगा, ना ही आपका राजस्व का नुकसान होगा, बस एक वर्तनी में सुधार करना है। और चूंकि अध्यक्ष महोदय इनका जो उत्तर आया उसमें कहना था कि इससे पहले आपत्ति नहीं हुई थी, तो मेरा मानना यह भी है और मेरा तर्क यह है कि मान के चलिए आखिर हम लोग काफी कम समय, मैंने काफी समय लगा हमें विषयों को जानने में, प्रक्रियाओं को जानने में, कानूनों को जानने में, तो निसंदेह आपत्ति नहीं हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि झारखंड का निर्माण ही भाषा और भाषा के आधार पर किया गया है और अभी उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको देख सकते हैं। उड़ीसा से ओडिशा आर का प्रयोग होता था अध्यक्ष महोदय, वहाँ उड़ीसा को डी का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि वो क्या होती है उसकी संस्कृति है, उसकी परंपरा है। ठीक उसी प्रकार कुड़माली में अभी कुड़माली र उच्चारण होता है वर्तनी में, जबकि वह मूल रूप से परंपराओं की मान्यताओं की बात करें तो अड़ होना चाहिए। और अंग्रेजी दस्तावेज में आप तमाम देखिएगा, जो पीपल ऑफ इंडिया में बिहार चैप्टर को देखें, उड़ीसा के चैप्टर को देखें, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसमें आर के नीचे उन्होंने हार्ड डॉट का प्रयोग किया या फिर ऊपर में कैप का प्रयोग किया। इसका मतलब क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत सारे ऐसे शब्द थे जैसे त, थ, द, ध, इनका उनका शब्दावली में नहीं था, तो उस लिहाज से उन्होंने अड़ के लिए उनके पास कोई विशेष वर्ड अंग्रेजी में नहीं था, इसलिए उन्होंने र का प्रचलन होना धीरे धीरे होता चला गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि र के स्थान पे अड़ किया जाए। क्योंकि कुड़माली साहित्य की बात करें तो अड़ का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे काड़ा, माड़ा, भेड़ा, पीड़ा, डाड़ा, गौड़, मूड़, ये उच्चारण केवल कुड़माली साहित्य में ही संभव है। अभी अगर इसका आप चाहें तो एक सर्वे भी कर सकते हैं जहाँ कुड़माली लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे मान के चलिए जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ यूपी बिहार के लोग आके बसे हैं, आप चाहे तो एक बार सर्वे कर लीजिए कि उनमें वो अगर उच्चारण भी करेंगे ना तो वो कारा कहेंगे, ढेरा कहेंगे, ढेड़ा नहीं बोल पाएंगे। तो वही जो भाषा साहित्य होता है ना अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा होती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अड़ इसको किया जाए। अन्य जयराम महतो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा, बोलचाल और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। अब जैसे कुर्मी है, कहीं कुर्मी भी है, तो ये बात सही है, जवाब भी सही इनको दिया गया है, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। और ये क्योंकि माननीय सदस्य इस बार सदन में आए हैं तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में दिया है और इसको हम लोग इसका आकलन कराकर अगर ऐसी की बात सही है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी है। पारा शिक्षक जिन्हें आज सहायक अध्यापक के नाम से जाना कि अंगीकृत बिहार राजभाषा संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा राज्य के भाषा भाषियों के हित में संथाली मेल खाता है तो एक बेटी का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र एक स्त्री के X गुणसूत्र से मेल करता है तो एक बेटा का जन्म होता है। यानी विज्ञान कहती है कि बेटा या बेटी अगर जन्म होगा तो स्त्री पे निर्भर नहीं करता है, वो पुरुष के गुणसूत्र पे निर्भर करता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में अगर किसी महिला को 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी हो जाए तो उसे लोग अपनी दूसरी शादी तक कर लेते हैं और उस महिला को सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस समाज में और एक कहावत प्रचलन है, एक स्त्री अगर अपने पति से पूर्व अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे सुहागन कहते हैं, और पति के बाद अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे अभागन कहते हैं। महोदय, इसी सदन में 81 सदस्य बैठे हैं
शायद मुझे लगता है मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग विवाहित है। अगर आप जांच करें तो आपको 80 के 80 सदस्यों में पता चलेगा कि पुरुष की आयु ज्यादा है और स्त्री की आयु कम है। लेकिन समाज की सोच क्या है कि एक तो आपको कम आयु में विवाह भी करेंगे और हमसे पहले स्वर्ग सिधारना होगा, तब आपको भाग्यशाली और सुहागन करेंगे। क्योंकि समाज की जो आधार है, संरचना है, वह पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। मात्र 12। आज हमारे पास 12 मिनिस्टर हैं। कितनी महिलाएं हैं? 2। यानी महिलाएं 1/4 तक नहीं आ पाई है और हम आधी आबादी की बात करते हैं। इसीलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, फिलहाल वर्तमान में इस राज्य की तमाम नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अनुसूचित जनजाति, हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई सभ्यताएं, महान सभ्यताएं, विशाल सभ्यताएं आक्रमण से ध्वस्त हो गईं और आज झारखंड की स्थिति ऐसी है, आदिवासी सभ्यताएं अतिक्रमण से ध्वस्त हो रही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है सोनू मुंडा की हत्या। कुछ वर्षों पूर्व बोकारो में भी सुरेश सोरेन की हत्या हुई थी जमीन विवाद के मामले में। अतिक्रमण, आक्रमण से सभ्यताओं का अंत हुआ था, आज आदिवासी समाज अतिक्रमण से विनाश की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आदिवासी को, अनुसूचित जनजाति को दान से बेहतर होगा उनकी भाषा, भाषा और सरना धर्म कोड का संरक्षण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ओबीसी की जब बात आती है तो राज्य की आबादी की बात आती है। समय समाप्त हुआ। 1 मिनट ओबीसी पे बात किया जाए। ओबीसी महोदय, ओबीसी इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उस आबादी को 14% आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, आज चूंकि एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी को इस बजट के माध्यम से उनके कल्याण पर चर्चा हो रही है, तो मेरा मानना है कि दान से उनका कल्याण नहीं होगा। अगर उन्हें देना हो तो दान नहीं, उनका हक मिले। और सरकार ने भी कहा था 30 करोड़ का जो संवेदक है, टेंडर है, तो मैं कहता हूँ 30 नहीं 50 करोड़ तक का टेंडर एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी आरक्षण के साथ दिया जाए। सभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कल्याण हो पाएगा वास्तव में। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आरंभ करता हूँ। 21वीं सदी का समय नारी सशक्तिकरण का समय है।